सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा 2025 के लिए ये आपका सबसे पहला टॉक सेशन है हमारे चैनल पे। ऑफ कोर्स हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। हमारे चैनल पे एक कमेंट आता है जहां पे बच्चा लिखता है कि द टफेस्ट कंपटीशन कमिंग दिस ईयर। एंड इस कमेंट के साथ बहुत सारे बच्चे कोरिलेट भी कर पा रहे थे। सो आई थिंक देयर इज अ सेंस ऑफ फियर अमंग मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स, 12वीं के बच्चे हो, ड्रॉपर्स बच्चे हो, कंपटीशन को लेके। तो इस सेशन में इसके ऊपर चर्चा करने के साथ साथ हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि 7 ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट चीज है जिसे अगर आप लागू नहीं कर रहे हैं तो आप एक्चुअली में कंपटीशन से पहले ही बाहर है। ठीक है, सो स्टिक टू द एंड। टॉक सेशन है आपके लिए एंड ऑफ कोर्स हार्श रियलिटी है, सच्चाई सुनने को मिलेगी। तो अगर आप कमजोर दिल के हैं तो फिर इसको मत सुनिए इसी वक्त, है ना। यहां मीठी बातें नहीं होंगी आपके सामने इस समय। मैंने बहुत बार ये चीज कहा है, फिर से मैं इसको रिइटरेट कर रहा हूं। 3 प्रकार के बच्चे होते हैं, राइट। एंड सबसे ज्यादा डर मुझे वो 3rd कैटेगरी वाले बच्चों के लिए होता है। सबसे पहला कैटेगरी होता है वो बच्चे जो कि पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनको इस एग्जाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो पढ़ भी नहीं रहे हैं। दे आर वेरी वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ। यू मस्ट हैव सीन दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लासेस, इन योर स्कूल्स। वो लोग बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। सेकेंड कैटेगरी होता है वो बच्चे जो कि इस एग्जाम के लिए केयर कर रहे हैं और वो शिद्दत से पढ़ाई भी कर रहे हैं। उनको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना पढ़ रहे हैं। उनको अगर कोई काम दे दो, टास्क दे दो, वो करते हैं, ज्यादा पूछते नहीं हैं। वो भी खुश है अपने जीवन में, वो जो करना चाहते वो कर रहे हैं। हल्की सी उनको एंजाइटी होती होगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तीसरा कैटेगरी होता है एंड माइंड इट। ये वही बच्चे हैं जिनको डील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तीसरे कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो एग्जाम के लिए केयर तो करते हैं सबकॉन्शियसली, लेकिन एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, डिमोटिवेशन हो रहा है, मिसगाइडेड है। ये बच्चे अंत में बहुत रिग्रेट करते हैं। मैंने 24 में 23 में एग्जाम का जब रिजल्ट आ जाता है ना, उसके बाद मैंने इस प्रकार के कई बच्चों को फोन पे हैंडल किया है, वीडियो कॉल्स पे हैंडल किया है। रोते हुए कॉल करते हैं उस टाइम पे। उनके अंदर गिल्ट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उनको पता है पेपर देने के बाद कि सर हम तो ये कर सकते थे, सर ये तो काफी डुएबल था, झूठ मूठ का हम सर इतना डरे पड़े थे। सो ये 3rd कैटेगरी में अगर आप लाई करते हैं तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि सर हम लोग करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। और ये कमेंट करने के बाद है ना, करने लग जाना अगली बार से। कंपटीशन का जो आपके अंदर एक डर है ना कि सर 2024 में तो ऐसा हुआ था, 2024 में सर इतने हाई मार्क्स पे लो परसेंटाइल आ रहा था, या फिर सर हम पढ़ रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर हमको एक डर लग रहा है कि मेरा नहीं होगा। द मोमेंट यू कीप फोकसिंग ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दैट इज द मोमेंट जब आप अपने पढ़ाई में, अपने लर्निंग में कम से कम 10 कदम पीछे होना शुरू हो जाएंगे। जब तक आप इन सवालों का जवाब ढूंढते रहेंगे यहां वहां, तब तक आप रियल लर्निंग नहीं कर पाएंगे। एंड यहीं से हमारा एक और स्टेटमेंट जुड़ता है जो कि हमने पहले भी बहुत बार बोला है, दैट एवरी जेई एस्पिरेंट इज अ स्टूडेंट बट नॉट एवरी स्टूडेंट आर जेई एस्पिरेंट्स। अगर आपको 17 लाख 15 लाख बच्चे इस बार एग्जामिनेशन में बैठते हैं फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट को मिला के, तो भैया वो 15 लाख आपके स्टूडेंट हैं, वो एस्पिरेंट नहीं है। उनमें से आपको एस्पिरेंट गिन चुन के 1.5 से 2 लाख बच्चे ही होते हैं, मैक्सिमम आप उसको 2.5 पकड़ लो, इससे ज्यादा आपको एस्पिरेंट होते ही नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि सामने वाले ने क्या कर लिया है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने लर्निंग पे फोकस कीजिए। मक्कारी मत कीजिए, काम के साथ ईमानदारी होनी चाहिए। और यहीं पे हमारा वो 7 पॉइंट जुड़ता है। हमने आपको, अगर हम आपको कोई भी अगर काम देते हैं ना, जिस प्रोसेस में आपको काम देते हैं, जिस तरीके से आपको हम टास्क देते हैं, आपको बस उसको कंप्लीट करते जाना है। हमने आपको अभी कुछ दिन पहले ही प्रायोरिटी ए का टास्क दिया है, हमने आपको 4 मंथ का प्लानर दिया है, सभी का लिंक आपको नीचे है। अगर आप उसको शिद्दत से करेंगे तो आएगा ना। और यहीं से हमारा वो 7 पॉइंट्स शुरू हो जाता है कि भैया अगर आप इसको लागू नहीं कर रहे हैं तो आप कंपटीशन से बाहर है, आप कंपटीशन से बाहर है। सबसे पहला पॉइंट पता है यहां पे क्या है? सबसे पहला पॉइंट यहां पे तुम खुद हो। अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि मेरे को डेस्टिनेशन ए पे जाना है, वो डेस्टिनेशन ए आपके लिए इस समय फिलहाल एक कॉलेज हो सकता है, आपका एक डिजायर्ड स्ट्रीम हो सकता है, ब्रांच हो सकता है। अगर आपने वो चीज अपने मन में डेस्टिनेशन बना ली है और आपने अगर रास्ता पे चलना शुरू कर दिया है, तो फिर आपको अंत तक चलते जाना है ना। बीच में अगर लौटने का मन कर रहा है डर के मारे, या फिर आउट ऑफ एंजाइटी, आउट ऑफ फियर ऑफ द कंपटीशन, सो व्हाई डिड यू इवन स्टार्ट आल्सो? तो अगर तुमने अपने मन में ही बोल दिया है ना कि हमसे नहीं होगा,
या फिर सर हमको डर लग रहा है, सर हमको लग रहा है कि मेरा नहीं हो पाएगा, तब मुश्किल है भाई साहब, कष्ट है तब तो। यू हैव टू हैव दैट सेल्फ बिलीव। सुनने में जितना ही क्लीशेड लगता हो, सत्य यही है भाई साहब। आपको सेल्फ बिलीव होना जरूरी है, आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। ये था आपका सबसे पहला नंबर पॉइंट। सब कुछ आपके लिए लिखा हुआ है भाई साहब यहाँ पे, ताकि कुछ भी मिस नहीं हो जाए, राइट। अच्छा, बी पॉइंट वेरी वेरी स्टैंडर्ड पॉइंट है। अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हैं तो आप भटक रहे हैं। आपने अपना रिसोर्स को फिक्स करना है, उसको कम से कम 2 से 3 बार ही करना है। ये हमने कई बार बोला है, उसको प्लीज उस पे स्टिक कीजिए। मटेरियल होल्डिंग करने से कुछ नहीं होगा। उस इंस्टीट्यूट का भी मटेरियल को हम सर अपने पास मंगवा लेते हैं, इसको भी मंगवा लिया, उसको भी मंगवा लिया, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो मेंस हो चाहे वो एडवांस हो, पीवाईक्यूज इज अ मस्ट। कोई आपको कुछ भी आके बोल दे, नहीं सुनने का, पीवाईक्यूज इज अ मस्ट। उसके अलावा समय अगर आपके पास है तो यस ऑफ कोर्स, अगर आपके पास कोई एक स्पेसिफिक चीज और है तो बस उतना ही, 2 मटेरियल आपके लिए मैक्सिमम होता है, उससे ज्यादा अपने को जाना ही नहीं है पर सब्जेक्ट, राइट। तीसरा यहां पे पॉइंट है, अगर आप अभी भी उस कैटेगरी में आते हैं ना कि सर हम डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, एक तो पहली बात, ये डिमोटिवेशन वर्ड ही आपको एकदम हटा देना होगा। ये वर्ड भैया है ही नहीं, ये वर्ड है ही नहीं। द मोमेंट यू रिमूव दीज वर्ड्स लाइक डिमोटिवेशन, सर हमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, सर हमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो हमको डिमोटिवेटेड फील होता है। अगर सॉल्व नहीं होता है तो उसका डिस्कशन देखिए। अगर फिजिक्स में अगर आप यहां से कर रहे हैं तो उसका डिस्कशन देखिए, आप वहां से सीखिए। अगर आप 15 सवाल अटेम्प्ट करते हैं, आपसे अगर 6 होता है तो खुशी मनाइए कि आपको 9 सवाल को सीखने का मौका मिल रहा है। जिस बच्चे ने 15 सवाल किया, 15 में से 14 हो गया है, तो उसने एक चीज नहीं सीखी है, आपको 9 चीज नहीं सीखने को मिल रहा है। पॉजिटिवली लेंगे तो आपका मोटिवेशन बना रहेगा, आपका सेल्फ इंटरेस्ट बना रहेगा। तो ये शब्द, ये सब वर्ड कमेंट में या फिर हमसे तो एटलीस्ट पूछना एकदम ही स्टॉप कर दीजिए। आगे बहुत लंबा सफर है ना, मेंस के बाद एडवांस और ना जाने कितने एग्जाम, तो ये शब्द को हटा दीजिए अपने जीवन से। ठीक बात है सर, बढ़िया है। चौथा पॉइंट, किसी से भी पूछना बंद कर दीजिए कि सर हम अपने टेस्ट में 50 मार्क्स पे स्टक कर गए हैं फिजिक्स में या फिर फलाना सब्जेक्ट में, सर इसको कैसे इंप्रूव करें। तुम स्वयं होशियार हो, 10 जगह एक ही चीज का जवाब ढूंढने से कुछ नहीं होगा। आपको पता है कि भैया अगर आप कोई टेस्टिंग कर रहे हो, वहां पे अगर आपको इस सेक्शन में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आपको सिर्फ उसको देखना है कि वो किस किस सब टॉपिक से सवाल आ रहे थे। अगर आपने रे ऑप्टिक्स का टेस्ट दिया है और अगर आपसे अपैरेंट डेप्थ के सवाल में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, वो अगर एक इजी टू मीडियम कैटेगरी का सवाल है, इसका मतलब है कि आपको उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिविजिट करना है। हाँ, अगर वो एक वेरी टफ कैटेगरी का सवाल है, वो आपसे अगर टेस्ट में नहीं हो रहा है तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको कॉन्सेप्ट आता था, भैया समय का वहां पे अभाव था, बहुत ही डिफिकल्ट कैटेगरी का सवाल था। बढ़िया है सर। अच्छा, 5वां पॉइंट है जो हमने बहुत बार बोला है, आप चाहो तो सेंटेंस को कंप्लीट भी कर सकते हो। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इतनी करनी चाहिए अपने को, वो भी आखिरी के 3 महीने में, 2 महीने में, कि भैया इतनी प्रैक्टिस करो कि आपके दिमाग से पहले आपका हाथ चलना शुरू हो जाए। द मोमेंट यू सी अ क्वेश्चन, एंड डे पे हमारा ये सिचुएशन होना चाहिए कि हमने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है कि हमने सवाल देखा नहीं है, कि हमको पता है कि इसमें क्या करना है। आपका दिमाग से पहले आपका हाथ अपने आप पेपर पे चलना शुरू हो जाता है। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं पेन पेपर प्रैक्टिस करनी जरूरी है। सवाल को देखा और मन में सोचा कि इसको ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, उससे नहीं काम चलेगा। कैलकुलेशन हो सकता है आपका सवाल में, भैया यही अपने एग्जामिनेशन का फॉर्मेट है, तो अपने को उसी हिसाब से अभी चलना पड़ेगा, जब तक आपको फॉर्मेट ही पूरा लोग बदल ना दे, उल्टा पुल्टा ना कर दे। ठीक बात है सर, बढ़िया है। अच्छा, अगर तुम कोई चीज पहली बार पढ़ते हो ना, छठा पॉइंट, 6th पॉइंट, अगर तुम कोई चीज पहली बार पढ़ते हो, सॉल्व करते हो, पहली बार सॉल्व कर रहे हो, पहली बार अगर तुम चीज पढ़ रहे हो, तो तुमको वो चीज थोड़ी बहुत समझ में आती है, तुमको उससे एक सेंस ऑफ लर्निंग होता है, राइट। लेकिन अगर तुम उसी चीज को रिपीटेटिवली रिवाइज करते हो, उससे तुमको कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर आपके मन में यह संदेह है ना कि सर हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अभी नहीं तो कम से कम 45 दिन बाद तुम ये सवाल पक्का पूछोगे कि सर हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है एग्जाम को लेके। अगर तुम्हारे मन में आता है ना कॉन्फिडेंस, अपने दीवार पे कहीं लिख दो, ये सब जो हम आपको 7 पॉइंट बोल रहे हैं, चार्ट पेपर पे लगा के दीवार पे चिपका दीजिए। 7th नंबर पॉइंट, कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू रिविजन। अभी सुनने में लग रहा होगा कि हाँ सर ये तो ऑब्वियस सी बात है, 3 महीने बाद देख लेना, यही आपको आएगा काम। तो साइड बाय साइड
पुराने चीजों का रिपीटेटिव रिवीजन करना जरूरी है ताकि आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस निकल के आए, राइट? अच्छा, सेवेंथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने शुरुआत में भी बोला था कि भैया हम आपको जो भी चीज, जो भी टास्क अभी से देते आ रहे हैं, आगे भी कुछ अगर हम आपको कहते हैं ये कर लो वो कर लो, तो भैया उसको उसी डेडलाइन में कर लेना, उसको उसी शिद्दत के साथ करना, काम के साथ मक्कारी मत करना, ईमानदारी के साथ करना। और ये डर जीवन से निकाल दीजिए। ये सब तो ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन करना छोड़ ही दीजिए कि सर पता नहीं इस बार अगर पेपर का सब्जेक्ट में लेवल इतना ऊपर कर दिया तो, राइट, फिजिक्स में उतना ऊपर कर दिया तो, तुम अपना बेस्ट प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रहे हो? अगर हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस की भी बात अगर कर रहे हैं तो 2020 से लेकर 24 तक का कर लो, और मन करता है तो आरबीएस कर लो। आप अपना बेस्ट प्रिपरेशन करो। ये मत सोचो कि भैया सामने वाला क्या करेगा। आपकी प्रिपरेशन तो ऐसी होनी चाहिए कि आपके अंदर से एक आवाज आनी चाहिए। सबको मत बोलना है, सबको बोलोगे तो लगेगा कि बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट है। अपने मन में आपको यह आवाज आनी चाहिए कि क्या ही पूछ लेगा एग्जामिनर, हम प्रिपेयर्ड है। ठीक है, चलिए, सो टेक केयर, पढ़ते रहिए, स्टे कंसिस्टेंट एंड स्टे कॉन्फिडेंट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।